महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा आज आंदोलन था छात्रों का और देश बिहार के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय गवर्नर साहब गवर्नर हाउस छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनकी अनुपस्थिति में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। लिटिगेशन के बारे में चयन खुद तेजस्वी जी ने किया डिटेंशन में, वहीं सचिवालय थाने में तय हुआ। मौलिक सवाल वो नहीं है। मौलिक सवाल क्या है जिसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है? मौलिक सवाल है कि छात्रों पर AK-47 चलाया गया। ये हमारे नेता, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए थे। महामहिम तो नहीं थे, उनको रहना चाहिए था, लेकिन उनके सेक्रेटरी साहब ने लिया है। डेलीगेशन भेजा जाता है तो उसमें कोई जरूरी नहीं है नेता का ही जाना। नेता के बिहाफ में एक डेलीगेशन आया है यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। राष्ट्रीय जनता दल का डेलीगेशन लोक भवन ज्ञापन सौंपकर बाहर निकला है। इस दौरान आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह और मनोज झा ने कहा कि लोक भवन में राज्यपाल के गैर मौजूदगी में ज्ञापन सौंपे हैं। बिहार में पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ हम लोग लोक भवन मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पटना पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आगे भी छात्रों के मुद्दे पर संघर्ष करते रहेंगे। क्या कुछ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और मनोज झा का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। ये था, पहले सूचना दी गई थी। ये वाइटल मामला है पूरे बिहार के नौजवानों का और जेएनजी के लोगों का। और एक प्रोफेसर जो PhD होल्डर हैं, उनका भी उम्र 55 से कम करने की बात हो रही है। तो उन सब सवाल को लेकर हम लोग आए हैं और हमारे नेता, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए थे। महामहिम तो नहीं थे, उनको रहना चाहिए था, लेकिन उनके सेक्रेटरी साहब ने लिया है। हमारे जी तेजस्वी यादव क्यों नहीं? क्या करें? तेजस्वी यादव जी नहीं है। तेजस्वी यादव जी सब कार्यक्रम में थे हम लोग और जो डेलीगेशन भेजा जाता है तो उसमें कोई जरूरी नहीं है नेता का ही जाना। नेता के बिहाफ में एक डेलीगेशन आया है यहाँ और डेलीगेशन ने जो पार्टी का मेमोरेंडम है, जो हमारे डिमांड्स हैं, वो महामहिम राज्यपाल जी को समर्पित किया गया। अब जैसे आप कहिएगा, अभी जैसे कह रहे हैं कि साहब तेजस्वी जी नहीं आए तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं है, तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं है तो उनका जो प्रतिनिधि है, उनका जो ऑफिस है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर, उन्होंने लिया है। और जो व्यवस्था होती है पढ़ना का, देने का, सब कुछ किया गया है। पहले से मालूम था कि नहीं? देखिए, नहीं, हमें पता चल गया था 3 बजे का वक्त, जैसा कि हमारे सिद्दीकी साहब ने और आपको हमारे भाई वीरेंद्र जी ने बताया। हमें पता था। डेलीगेशन के बारे में चयन खुद तेजस्वी जी ने किया डिटेंशन में, वहीं सचिवालय थाने में तय हुआ। मौलिक सवाल वो नहीं है। मौलिक सवाल क्या है जिसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है? मौलिक सवाल है कि छात्रों पर AK-47 चलाया गया। मौलिक सवाल यह है कि झूठा हलफनामा दिया गया। मौलिक सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री झूठी बात कर रहे हैं कि गोली नहीं चली। मौलिक सवाल यह है कि हलफनामे में हवाई फायर स्वीकार किया गया। मौलिक सवाल यह है कि गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं। मौलिक सवाल यह है कि एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हो रही। मौलिक सवाल यह है कि जो आर्किटेक्चर है शिक्षा और रोजगार का, उसको इन्होंने गिरवी रख दिया। मौलिक सवाल ये है। उन सवालों से हमने महामहिम के बिहाफ पे उनके सचिव महोदय को अवगत कराया है और ये ज्ञापन हमारे इनकी नेतृत्व में, सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हमने सौंपा है और उम्मीद करते हैं कि महामहिम इस पर ठोस फैसला करेंगे, गंभीरता से फैसला करेंगे, सरकार को सख्त संदेश देंगे, क्योंकि शिक्षा की एक पूरी व्यवस्था में इनका भी योगदान है। इनकी कस्टडी में बहुत सारी चीजें हैं। अगर बातें नहीं सुनी गई तो फिर से सड़क पर उतरेंगे। सड़क और सदन की दूरी तो बच्चों ने खत्म कर दी, युवाओं ने खत्म कर दी। वो लोहिया जी के शब्दों में वो दूरी मिट चुकी है।
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा आज आंदोलन था छात्रों का और देश बिहार के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय गवर्नर साहब गवर्नर हाउस छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनकी अनुपस्थिति में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी लौटेंगे गवर्नर साहब उसको पढ़ेंगे और निश्चित तौर पे उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बिहार सरकार को निर्देश देंगे कि बिहार के भीतर संवैधानिक व्यवस्था को कायम किया जा सके। पूरे दिन जो आज घटनाक्रम घटी है, नेता प्रतिपक्ष को डिटेन किया गया, आपको डिटेन किया गया पुलिस द्वारा। देखिए, जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार गोली बंदूक की बात हुई है उसमें हमारा डिटेंशन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब बिहार का लोकतंत्र एक तरह से खुद ही डिटेन है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस या आतंक चरम सीमा पर है। तो ये हमारे व्यक्तियों के डिटेंशन से ज़्यादा सिस्टम का डिटेंशन है आज के दिन में। अगर माननीय राज्यपाल अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो बिहार की स्थिति बहुत भयावह होगी।